सी नितिन कन्वर। सर आज हम डिस्कस करेंगे अगेन 148A B की बात करेंगे। और ये भी मैंने अभी हाईकोर्ट में भी हुआ है। मैं तो हुआ क्या सर, होता क्या है सर, नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा कि 148B का नोटिस पहले पर्टिकुलर राउंड पे दिया गया। सर आपने मान लीजिए उसकी डेट ले ली या एज द केस में जन्म ले ली, उसने एक दोबारा 148B का नोटिस दे दिया। अब आपने पूरा जवाब दे दिया। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया, फिर 15-20 दिन फिर सोच के फिर बोला दोबारा नोटिस दे दिया। काइंडली अप्रिशिएट तीनों नोटिस के अंदर या तीनों या चारों नोटिस के अंदर सर सर जो ग्राउंड्स हैं वो सेम है। तो इसका मतलब पर्पस क्या है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी डिपार्टमेंट 148B का ऑर्डर पास नहीं कर पाया, और पास नहीं कर पाया तो उसकी वजह से वो 148B के तरीके से सर 148D की मियाद बढ़ाना चाहता है। पहली बात। दूसरी बात, सर आपका वन ऑफ द ग्राउंड होना चाहिए कि इट इज नथिंग बट अ चेंज ऑफ ओपिनियन। सर जब मैं ऑलरेडी 148B के नोटिस का जवाब प्रॉपर जवाब दे चुका हूं, और अब अगर कोई नया मटेरियल नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर या तो उस 148B को ड्रॉप करके अगर कोई नया मटेरियल आया तो 148B नया इशू करे, अदरवाइज 148D का ऑर्डर मेरे फेवर में पास कर ले। या फिर अगर उसने कोई ऑर्डर पास नहीं किया तो ये माना जाएगा कि सर डिपार्टमेंट ने आपकी एवरमेंट को पास एक्सेप्ट कर लिया है। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर आपके केस के अंदर मल्टीपल 148B गए हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे, जहां पे ग्राउंड्स पे कोई चेंज नहीं है, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, वन कैन टेक वेरी वेल व्यू कि सर पहली बात तो ये 148B सर मल्टीपल इसलिए इशू किए जस्ट टू increase the timeline to pass the order under 148D. Further, one can very well argue that it is nothing but a change of opinion. When I have already submitted all the documents in relation to 148B, तो इसका मतलब अगर आपने ऑर्डर पास नहीं किया, इट इज डीम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। अब आप नया 148B देंगे, इट इज नथिंग बट अ चेंज ऑफ ओपिनियन। सर ये ग्राउंड हमने लिया अभी हाई कोर्ट के अंदर, और सर जज साहब ने, माय लॉर्ड ने बहुत स्ट्रिक्चर पास करते हुए इनको बोला है कि सर ये तो आपने 3-3 शोकॉस नोटिस क्यों इशू कर रहे हैं आप, व्हाई यू वांट टू डू इट अगेन। सेम व्यू जैसे डिपार्टमेंट का होता है सर, लेट मी आस्क एंड लेट मी टेक दिस सेशन एंड आई विल कम बैक टू यू। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, इस तरह का ग्राउंड भी आपको सर क्वेश्चनिंग कराने में आपकी हेल्प कर सकता है सर। हैप्पी लर्निंग सर, और कोशिश कीजिएगा सर कोई और आपको व्यू लगे, कोई ऐसा इशू जहां पे आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा हो 148 घंटे पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं, तो मैं डिस्कस कर लूंगा जी आपके साथ। और की ब्लेसिंग मी सर, थैंक्स अ लॉट सर।